हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके लाइफ में जिन लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना है या आपके फ्रेंड्स सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके सोसाइटी में, जहाँ भी आप लोगों के साथ मिक्सअप होते हैं, वहाँ पे आप लोग आपको किस तरह से देखते हैं या आपकी पर्सनैलिटी उनके मन में कैसी है, आपकी छवि उनके मन में कैसी है, ये इस रीडिंग द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो सकती है। मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए गाइज। बहुत सारे लोग देखते तो है वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको कुछ गाइडेंस मिलता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए इस रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? ये रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी आप देख सकते हो। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन कीजिए, गाइड कीजिए कि लोगों के मन में मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए। आप अगर अपने पर्सनैलिटी में और कुछ चेंजेस लाना चाहते हो या और भी पॉजिटिव बनाना चाहते हो, तो मेरी एक गाइडेंस है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। खुद के लिए 1 घंटा या आधा घंटा खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालिए और खुद के लिए सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ ग्रोथ के लिए ये बहुत ही मायने रखता है मेडिटेशन। तो आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं आपको पूरी हो जाएगी और सक्सेस आपको मिलेगा। तो मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट है नाइट ऑफ सोर्स। लोगों के मन में आपके बारे में एक ऐसी छवि है कि जब भी आप अपने लाइफ में डिसीजन लेते हो, वो बहुत फास्ट मूविंग एक्शन से लेते हो, जहाँ पे आप आपकी सोच भी अच्छी तरह से होती है और उस पर आप एक्शन जो लेते हो वो बहुत फास्ट तरीके से होता है। आपने अपनी लाइफ में जब भी अपने लिए डिसीजन लेने के लिए आप ज़्यादा देर नहीं लगाते हो और बहुत सारे चेंजेस, बदलाव आप अपनी लाइफ में करते हो। जहाँ जहाँ आपको नया बदलाव करना बहुत ज़रूरी दिखता है, वहाँ पे आप अपने लाइफ में बहुत सारे नई तरीके से चेंजेस भी अपने लाइफ में करते हो। यहाँ पे एयर साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। दो कार्ड आ गए हैं। पेज ऑफ कॉइंस। आपने अपने लाइफ में छोटी सी उम्र में अपने लाइफ में अपने बहुत सारे एफर्ट्स डालना अपने लिए, खुद के लिए, ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ में बहुत छोटी सी उम्र में आपने पैसे अर्न करने के लिए शुरुआत की है। लोग आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, आप बहुत शार्प माइंडेड हो, आप अपने बहुत दिमाग से काम करते हो। इस तरह से लोगों के मन में आपकी छवि है, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में आपने मेहनत करना शुरू की है, जहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से सक्सेस भी मिला है और आप बहुत अच्छी तरह से अर्निंग भी करने लगे हो। तो आपकी लोगों के मन में इस तरह से धारणा है कि आपकी जो भी ख्वाहिशें है वो आप अपने लाइफ में एक लक्ष्य की तरह बनाकर आप उस लक्ष्य के रास्ते पर चल पड़े हो और बखूबी अपनी ग्रोथ कैसी करनी है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत हाई लेवल पर हो, इसके कारण आप ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। दूसरा कार्ड यहाँ पे जजमेंट का आया है। पेज ऑफ कॉइंस यहाँ पे अर्थ साइन को दिखा रहा है।
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। जजमेंट का यहाँ कार्ड ये दिखा रहा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसी का नतीजा आपने अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ की है, जहाँ पे डिवाइन के ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है और डिवाइन का सपोर्ट आपको बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। ये लोगों के सोच में भी है, लोग मानते भी है कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट यानी कि सक्सेस भी आपको अच्छी तरह से मिलता है। ये एक आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है जो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। डिवाइन का आपके आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। 5 ऑफ कप्स। आपने अपने लाइफ में बहुत सारी इमोशनल सिचुएशन को देखा है जहाँ पे आज भी आपके अंदर कुछ रिग्रेट और गिल्ट है, आप बहुत अंदर से इमोशनल हो। थोड़ी आपके अंदर कोई पेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके लिए आप इमोशनल, बहुत किसी चीज़ को खोने का पेन आपके अंदर है। तो दूसरा, आप लोगों को लोग आपकी तरफ इस तरह से देखते हैं कि आप बहुत इमोशनल भी हो, जहाँ आप बहुत कठोरता से किसी के साथ पेश नहीं आते हैं और आपने अपने इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया हुआ है। आप अपने लाइफ में खुद को एक स्ट्रॉन्ग बनाकर इस सिचुएशन में आपने अपनी लाइफ में खुद को स्टेबल बनाया है। यहाँ पे वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, हाई प्रिस्टेस। लोग आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं कि आपकी जो भी डिसीजन होते हैं वो 100% सही होते हैं, क्योंकि आप खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। और ये कार्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आप खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन होने के कारण आपके इंट्यूशन बहुत हाई लेवल पर होते हैं और जो भी आपको इंट्यूशन मिलते हैं वो बहुत सही तरीके से और सटीक आपको मिलते हैं, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना बहुत काफ़ी आसान हो जाता है, जहाँ पे ये आपके अंतरात्मा का जो आपके अच्छे कर्म है उसी का नतीजा आप अपने अंतरात्मा से बहुत कनेक्टेड हो, डिवाइन से कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, जिसके कारण आपको सही गलत का अंदाज़ा बखूबी आता है और लोग भी आपके डिसीजन को मानते हैं। अगर कोई डिसीजन की मदद किसी को चाहिए होती है तो लोग आपके पास आते हैं और लोग चाहते हैं कि इस काम में आप उनकी मदद करो, डिसीजन लेने के लिए उन्हें मदद करो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल होने के कारण आप लोगों को अच्छी सलाह देते हो और आपके जो इंट्यूशन है बहुत हाई लेवल पर है, आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। तो मेरी मानो तो आप हमेशा लोगों की इस तरह से मदद करते रहो। और देखते हैं आपके लिए लोगों के मन में आपकी क्या छवि है, क्या पर्सनैलिटी है। सेवन ऑफ सोर्स। आपकी लाइफ में बहुत सारी आपने धोखाधड़ी, चीटिंग को भी फेस किया है, जिससे आप अपने आप को बहुत आपने सिक्योर रखा, प्रोटेक्शन में रखा। ये सब कुछ आपको क्यों हासिल हुआ, क्योंकि यानी कि आपको क्यों सारी सिचुएशन आपको हैंडल करना है, इस तरह से आपके लाइफ में आपने इस हैंडल किया है इस सिचुएशन को, क्योंकि डिवाइन की कृपा आपके ऊपर है। और जब भी आपके लाइफ में धोखाधड़ी या धोखेबाज लोगों का जब भी आपसे सामना हुआ है वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे आगे भी कुछ परिस्थितियाँ आ सकती है जो आपके साथ धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, लोग आपके साथ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन से काम लेना है और डिवाइन के इंट्यूशन आपको सही मिलेंगे, जिससे आप लोगों को पहचानने में बहुत आपको मदद हो सकती है। तो हो सकता है लोग भी इस तरह से मानते हैं, कई कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, लोग आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं कर पाते हैं, ऐसा मानते हैं कि कभी कभी आप झूठ बोलते हो। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण आपको वो बोलना पड़ता है। आप हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कुछ ऐसे लोग आपके आसपास भी है जो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स।
लोगों के मन में इस तरह से आपके लिए एक धारणा है कि आप बहुत झगड़ते हो, या लोगों के साथ आपके कुछ मनमुटाव है। कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग भी आपके आसपास है जिनके साथ आपके झगड़े चल रहे होंगे, या मनमुटाव चल रहे हैं, या आप ही अपने आप अंदर ही अंदर भी आपके कुछ मनमुटाव चल रहे हो सकते हैं। लेकिन आपके रिलेटिव्स में हो सकता है, या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ आपके मनमुटाव चल रहे हैं। तो किसी किसी के बारे में किसी कोई कोई लोग आपके बारे में इस तरह सोचते कि आप थोड़ा झगड़ालू हो। क्वीन ऑफ सोर्स, आप में एक बहुत अच्छा एटीट्यूड है। आप एक बहुत अच्छे एनर्जी में रहते हो, अपने खुद के पावर में रहते हो, क्योंकि इतनी सारी सिचुएशन में आपने बहुत छोटी सी उम्र में पैसे अर्न करने के लिए आपने बहुत अच्छा सक्सेस देखा है। फास्ट मूविंग से अपने लाइफ में बहुत सारे बदलाव, चेंजेस आपने किए हैं। कर्मों की वजह से आपको अच्छा साथ मिला है, अच्छा सक्सेस मिला है। इसकी वजह से आप में एक बहुत अच्छा एटीट्यूड हुआ है, एटीट्यूड अपने आप ही आ गया है, जिसके कारण लोग आपको थोड़ा सा घमंडी मानते हैं। बहुत एटीट्यूड स्टिक ऐसा पर्सन आपको मानते हैं। आप में थोड़ा सा घमंड है, आप थोड़ा गुरूर करते हो। इस तरह से लोगों के मन में आपके लिए सोच है, लेकिन ये आपकी सक्सेस को दिखाता है कि आप अपने एनर्जी में हो, अपने पावर में हो। यहाँ पे फायर साइन भी आया है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है। क्वीन ऑफ कॉइंस, आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरह से तरक्की की है, बहुत अच्छी तरह से अपने आप में एक प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस की है। ये लोगों के आंखों में सब कुछ आ चुका है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके पैसे अर्न किए हैं। अपना बिजनेस अच्छा चलाया हो सकता है, अपनी जॉब में आपने बहुत तरक्की की हो सकती है, जिसके कारण आपको बहुत सारी मेहनत भी पड़ी है। लेकिन लोगों के मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, आप जैसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, इस तरह से लोग मानते हैं। आप एक वन ऑफ देम हो, आपके जैसा बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत मुश्किलों का सामना करके आप आगे बढ़ पाए हो। आपने अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लिया है, अपने लिए आप ग्रोथ की है। तो लोग आपको इस तरह से एक मेहनती पर्सन मानते हैं, जिसकी तरह से लोगों को आपकी तरह से लोगों को एग्जाम्पल दिया जाता है कि किस तरह से अपने आप को मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से अपनी ग्रोथ की जा सकती है। इस तरह से लोग आपके बारे में लोगों को एग्जाम्पल देते हैं। आगे है फाइव ऑफ कॉइंस, आपने अपने लाइफ में जो भी लॉस किया है वो फिर से आपने अपनी मेहनत के दम पर, अपने स्ट्रगल से, अपने एफर्ट से जो भी आपने खोया था वो फिर से आपने पाने की कोशिश की है। यहाँ पे लॉस का कार्ड ये दिखा रहा है। पैसों से रिलेटेड भी आपको अगर कहीं पे नुकसान हुआ था, तो यहाँ पे आपने उस नुकसान की भरपाई फिर से वापस की है। आपने फिर से उस नुकसान को उभर कर आपने अपने लाइफ में ग्रोथ की है। और जहाँ भी आपकी तबीयत की अभी सिचुएशन में कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से ये कार्ड दिखा रहा है। आपको अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अपने हेल्थ के लिए अपने डाइट प्लान को भी आपको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने पैसों से रिलेटेड बहुत सारी सावधानियां या सतर्कियां, आपने बहुत सी सावधानियां अच्छी तरह से ली है। इस तरह से लोगों के मन में भावना है कि आपने खुद का अगर कहीं नुकसान किया हो सकता है, तो फिर से आपने उसमें अपने आप में बहुत सक्सेस पाया है। वो नुकसान आपने फिर से वापस अपने लाइफ में कहीं से न कहीं से भर कर आपने लाया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपने लाइफ में जो भी हार्ड वर्क किया है उसका अचीवमेंट आपने ज़रूर किया है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कॉइंस का भी कार्ड आया है। तो यहाँ पे शंका का कोई काम ही नहीं है। आपने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत मेहनत करना शुरू किया है। तो यहाँ पे आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका अचीवमेंट आपने जब तक पाया नहीं, तब तक आपने चैन से बैठना नहीं, आपको पता नहीं है। चैन से बैठना आपको मालूम नहीं है। जब तक आप अपना काम पूरा नहीं करते, आपको जब तक सक्सेस नहीं मिलता, आप तब तक बेचैन रहते हैं,
चैन से बैठ नहीं पाते हैं। तो आपका एक हार्ड वर्क है, आप अपने काम को बहुत प्रायोरिटी देते हो, अपने काम के ऊपर बहुत फोकस रहते हो। दूसरा और एक ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप अपने लाइफ में, मैरिज लाइफ में बहुत अच्छी तरह से स्टेबल हो, आपने अपनी मैरिज लाइफ को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया है, आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करते हो, अपने पार्टनर के लाइफ को या अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से आपने हैंडल किया है। तो यहाँ पे आपकी सक्सेसफुल मैरिज को देखकर भी लोगों के मन में इस तरह से भावना आती है कि आपने सारी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। एस ऑफ सोर्स किसी सिचुएशन के लिए या किसी बिजनेस के लिए, करियर में हो सकता है या जॉब के लिए आपने नई तरीके से शुरुआत की है, जहाँ पे आपने न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट की है, जहाँ पे नई तरीके से आपने शुरुआत की है, वहाँ पे आपको जल्दी ही सक्सेस मिलने वाला है। ये किसी एक ही पर्सन को सब कुछ लागू नहीं होता है कार्ड में, अलग अलग सभी के लिए ये बातें या चीज़ें रेजोनेट हो सकती है। यहाँ पे ये एक करियर वाइज भी दिखा रहा है और आपके किसी बिजनेस रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ भी आपने नई तरीके से शुरुआत की है, वहाँ पे अपने लाइफ में एक अच्छी तरह से सक्सेस को आपने कमाया है, जो आपने मेहनत से, हार्डवर्क से कमाया है। तो लोगों के मन में इस तरह से आपकी भावना है कि आप बहुत मेहनती हो और बहुत ही काम को प्रायोरिटी देने वाले हो। द वर्ल्ड, मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्टिंग आपके लाइफ में हुए हैं, बहुत सारे बदलाव, चेंजेस आपने अपने लाइफ में देखे हैं। यहाँ पे डिवाइन की कृपा आपके ऊपर है, डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन चल रही है, ये डिवाइन के बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स आपको पॉजिटिव से रिलेटेड, यानी कि पॉजिटिव परिस्थिति आपके लाइफ में निर्माण हुई है, क्योंकि डिवाइन के साथ आपके साथ है। हो सकता है आपको ट्रैवलिंग भी हो सकती है और आपको ट्रैवलिंग की हॉबीज़ भी हो सकती है। लोग इस तरह से आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ट्रैवल करते हो और आपको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। द एम्परर, आप बहुत ईगोस्टिक हो, एटीट्यूड में हो, क्योंकि इतना सब कुछ जिस पर्सन को मिलता है तो वो पर्सन तो अपने एनर्जी में और पावर में रहेगा, ये तो 100% तय है। यहाँ पे आपने जो भी अपने मेहनत से कमाया है, ये लोगों के मन में या लोगों की आंखों में आ चुका है, लेकिन लोग आपको इस तरह से थोड़ा सा इगोस्टिक पर्सन मानते हैं, क्योंकि आपने अपने बिजनेस में हो सकता है या जॉब में बहुत अच्छा साम्राज्य बनाया है, जहाँ पे लोग आपकी बातें मानते हैं, आपको शब्द को माना जाता है, कोई भी आपके ये शब्द को खाली नहीं जाने देता। या आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपकी बात ना मानता हो। यहाँ पे आप एक किंग की तरह, यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है जैसे किंग की तरह आपकी पर्सनैलिटी है। और इस सिचुएशन में आपने अपनी लाइफ में खुद की ग्रोथ के लिए बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है और किसी की मदद लिए बिना आपने खुद के बलबूते पर सारी प्रोग्रेस की है। ना कि अपने पेरेंट्स की मदद ली है, ना लोगों की मदद ली है, अपने आप में खुद खुद की एक मेहनत करके खुद की मदद आपने खुद की है। तो यहाँ पे जो भी आपने लाइफ में कमाया है, यो लोगों के मन में आपके लिए एक बहुत रिस्पेक्ट है, आपके लिए बहुत आदर है। बर्डन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जब भी आपकी लाइफ में कोई बर्डन की सिचुएशन आती है, अभी हाल फिलहाल में भी आपको कुछ थोड़ा बर्डन है, लेकिन जब भी आपकी लाइफ में बर्डन आता है आपको, तो वो सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकालना है, बाहर खुद को निकालना है, ये आप बखूबी जानते हो। और लोग भी जानते हैं कि कोई भी अड़चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्शन करते हो, उस सिचुएशन से बहुत अच्छी तरह से बाहर निकलते हो और लोगों को भी आप मदद करते हो। अगर कोई बर्डन आपको टेंशन दे रहा है, तो आप बखूबी उसमें बाहर कैसे निकाला जा सकता है, ये बहुत अच्छी तरह से आपके पास आइडियाज़ होती है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, देखते हैं आपके लाइफ में और क्या चल रहा है या क्या मैसेज है, आपके लिए क्या सजेशन है, देखते हैं।
तो ये फर्स्ट है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर लाइफ में आपको किसी सिचुएशन में बिलीव नहीं हो पा रहा है तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि विश्वास रखिए, फेथ रखिए। जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो जल्दी ही आपके सामने आने वाला है और वो पॉसिबल होने वाला है। तो विश्वास रखिए अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपने लाइफ में खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। सेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अपने किसी कंफर्ट जोन में आप खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हो, स्टक महसूस कर रहे हो, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं जिस किसी भी जोन में आप अपने आप को बंद कर रहे हो तो उससे आपको बाहर निकलने के लिए खुद ही आपको एक स्टेप लेना ज़रूरी है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपकी एनर्जी दिन ब दिन बढ़ रही है। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअलिटी में कोई जर्नी चल रही है जहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस और ग्रोथ भी हो रही है और थोड़ी कुछ सिचुएशन में आपको कुछ एक्सपीरियंस आ रहे होंगे। तो ये मोमेंट टू मोमेंट थोड़े से बदलाव हो रहे हैं आपके लाइफ में, क्योंकि आपके एनर्जी में बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। और क्या एडवाइस है आपके लिए, देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अपने आप ही आ गया है ये कार्ड, कीप गोइंग फॉरवर्ड। तो जैसा आपकी लाइफ चल रही है वैसे आगे बढ़ते चली जाइए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है। ओपनिंग टू यूर स्पिरिचुअल सोर्स। मैंने अभी कहा कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, तो यहाँ पे आप 100% स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जहाँ पे डिवाइन आपके लिए स्पिरिचुअल सोर्स आपके लिए ओपन कर रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति आपके लिए आपकी तरफ भेज रहे हैं, जो डिवाइन का साथ आपके साथ है, सपोर्ट है। यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। फिर से वही स्पिरिचुअल जर्नी का भी ये कार्ड हो सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपके लिए, आप एक प्रकाश, सत्य की प्रकाश में खड़े हो, जहाँ पे आपको अच्छे मार्ग पर ही चलना है। आप अच्छे मार्ग पर ही चल रहे हो, जिसके कारण ये कार्ड सभी आपकी ग्रोथ को दिखा रहा है। तो आप एक सत्य के प्रकाश में खड़े हो, जहाँ आप चल रहे हो वो सही तरीके से आपको डिवाइन आपको मार्ग दिखा रहे हैं। तो ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओवरऑल लोग आपके बारे में बहुत अच्छा एक पॉजिटिव थिंकिंग आपके बारे में सोचते हैं, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। आप अगर अपने लाइफ में खुद की और भी ग्रोथ करना चाहते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में तो आप हो ही, तो मेडिटेशन की तरफ ज़रूर आपको मुड़ना चाहिए। मेडिटेशन के बारे में जानकारी लीजिए। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, जिसके कारण आपकी ग्रोथ और आपकी पर्सनैलिटी में और भी निखार हो सकता है। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए ये रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।